जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में, जिसमें हम आपको एनडीए नेवी एयरफोर्स की प्रिपरेशन कराते हैं। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको लगभग चैप्टर पढ़ाने के बाद प्रैक्टिस सीट 1 पूरी डिस्कस की, जिसमें 10 क्वेश्चन थे। आज हम आपको प्रैक्टिस सीट 2 डिस्कस करेंगे, जिसमें इसमें भी 10 क्वेश्चन हैं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को रोक लीजिए, जैसे आपने प्रैक्टिस सीट 1 के साथ किया उसी प्रकार आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और आप 3 से 4 मिनट के अंदर इन 10 क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा। उसके बाद मैं मिलता हूं आपसे आपको इनके जवाब बताने के लिए। ठीक बच्चों, नाउ स्टार्ट। तो चलिए प्यारे बच्चों, ऐसी हम उम्मीद करते हैं कि आपने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर लिए होंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, log 128 बेस पर 8 लिखा हुआ है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको पहले के वीडियोस में डिस्कस भी किया है, मैं फिर से समझाना चाहता हूं। जैसे 128 लिखा हुआ है, आप इसे 2 की घात 7 लिख सकते हैं, और ये जो बेस में 8 लिखा हुआ है यहां पर, इसे आप सिंपल 2 की घात 3 लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, यहां पर 2 की घात पर है, यहां पर 2 की घात पर, यहां पर भी है। अगर ये दोनों सेम होते हैं तो ऊपर में जो पावर है और अपॉन में जो पावर है बेटा, ये यहां पर 3, यही हमारा रिजल्ट हो जाता है। तो बच्चों, हमारा इसका जवाब हो गया 7/3, जो कि हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। ठीक बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये लिखा हुआ है log 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री एंड सो ऑन log 10 89 डिग्री। प्यारे बच्चों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इसे सॉल्व करते हैं तो कहीं पर बीच में, जब आप इसे लिखना प्रारंभ करते हैं तो कहीं पर आपको log 10 45 डिग्री भी मिलता है। प्यारे बच्चों, 10 1 डिग्री, 10 2 डिग्री, log के 10 1 डिग्री, log 10 2 डिग्री एंड सो ऑन log 10 89। तो इसके बीच में कहीं ना कहीं log 10 45 डिग्री भी आपको मिलेगा। बच्चों, 10 45 की वैल्यू 1 होती है, log 1, अब log 1 की वैल्यू प्यारे बच्चों 0 होती है। तो जब आपने 0 का प्रोडक्ट किया तो अगल बगल कुछ भी लिखा हो वो सब 0 हो जाता है। तो रिजल्ट आया बेटा यहां पर हमारा 0, यानी कि डी ऑप्शन सही है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 3 को डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है log 4, ध्यान रखना बेटा, ये 4 की पावर पर रूट नहीं है, ये 4 की पावर पर 1/3 है, ये करणी का सवाल है। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने log लिखा, जब आप इस 4 को लिखेंगे तो 4 को 2 की पावर 2 लिखेंगे। यहां पर बेटा करणी का चिन्ह है, यहां पर अपॉन में कितना आएगा, 3 आएगा, आपने यहां पर 3 लिख दिया, और बेस में हमारे पास 2 लिखा हुआ है। बेटा अगर 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो मैं उसे सिंपली 1 कह सकता हूं। अब देखिएगा, जब आपने यहां पर अभी इसके ऊपर के सवाल में देखा था, यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, इसका मतलब ऊपर पे हमारे पास पावर लिखी है बेटा 2/3, और जब आप 2/3 में से 1 का डिवाइड कराएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2/3 ही आपका रिजल्ट होगा। तो प्यारे बच्चों, इसका हमारा बी वाला विकल्प सही हो रहा है। अब आइए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 को डिस्कस कर लेते हैं। मैं इसे रफ कर रहा हूं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाद में से कॉपी पेन लेकर के नोट कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को डिस्कस करते हैं, इसको रफ करने के बाद। आइए स्टूडेंट्स, अब जैसा कि हमारे सामने यहां पर लिखा हुआ है, मैंने ये लॉग रफ कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं, ये हमारे सामने क्वेश्चन लिखा हुआ है और हमसे कहा गया है x की वैल्यू क्या होगी। तो आइए बच्चों डिस्कस करते हैं। यहां पर लिखा हुआ है log x। बेटा आपने एक फॉर्मूला देखा होगा, वो फॉर्मूला ये है कि अगर आपके पास log a बेस में b लिखा है तो आप log a अपॉन में log b लिख सकते हैं। और जहां तक बेस की सवाल है, बेस की बात है, तो यहां पर आप दोनों जगह 10 रख दें, दोनों जगह 2 रख दें, जो यहां पर रखेंगे वही बेस आपको यहां लगाना होगा। log a ऊपर लिखेंगे और log b नीचे लिखेंगे। ऐसे ही प्यारे बच्चों यहां पर लिखा हुआ है तो इसको आप क्या लिखेंगे। और हाँ, एक चीज और, अगर आपके पास बेस यहां पर कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप बेस में 10 रखेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। log 256 और यहां पर है तो बेटा आपको क्या मिलेगा, 256 और बेस में 16 मिल जाएगा। ठीक, आइए देखते हैं। बेटा इसको हमने लिखा तो ये लिखा 16 की घात 2, 16 की घात 2 मतलब 256, और यहां पर 16 की पावर 1 है। तो प्यारे बच्चों ये 2 और ये 1, तो इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, 2/1 का मतलब हुआ 2। और यहां पर हमारे पास क्या है, log x। मैंने कहा अगर बेस कुछ भी नहीं है तो हमें यहां 10 लेना होगा। क्लियर? तो चलिए देखते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। x बराबर क्या होगा, 10 की घात पर यह आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स ये मिला 100। x की वैल्यू आपको ज्ञात करनी थी, x की वैल्यू हमारे पास आ रही है 100 हमारा बेटा यहां पर सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक स्टूडेंट्स, चलिए मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करता हूं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है बेटा, एक छोटी सी बात है, आप इसको ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास log 5 बेस में 4 है और इज इक्वल टू a लिखा हुआ है,
तो बच्चों अगर हमने 5 को लिखा तो ये क्या लिखा जाएगा 4 की पावर पर a, बस सिंपल सी बात। बेटा यहां पर 5 इज इक्वल टू लिख रहे हैं 4 की पावर पर a। ये प्यारे बच्चों पहली इक्वेशन आप इसे मान लीजिए। चलिए दूसरी तरफ चलते हैं यहां पर। तो प्यारे बच्चों यहां पर 6 इज इक्वल टू आप क्या लिखोगे, 6 इज इक्वल टू आप लिखोगे 5 की पावर पर b। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए आगे देखते हैं। इस 6 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 5 की पावर b। ठीक आ रहा है समझ में। चलिए देखते हैं इस 3 के इक्वल आप क्या लिखने चलोगे, देखना ध्यान से। इस 5 के प्लेस पर हमने लिखा 4 की पावर a, या ये कह ले 4 को लिखेंगे 2 की पावर 2 और पावर पर a था तो ये लिखा जाएगा। तो जहां 5 आपको दिख रहा है वहां पर 2 की पावर पर 2a, इस 5 की जगह पर 2 की पावर 2a और पावर पर b लगा हुआ था, इसका मतलब हुआ 2 की पावर 2ab। क्लियर है स्टूडेंट्स। और हाँ अभी पर हमारे पास क्या था, ये 3 इज इक्वल टू लिखा, ये जो 2 लिखा हुआ है इस 2 को हम यहां पर भेजेंगे डिवाइड में, तो यहां से हटा करके यहां भेजा। तो प्यारे बच्चों 3 की वैल्यू आ गई 2 की पावर 2ab। डिवीजन में पावर सब्ट्रैक्ट होती हैं तो हमें यहां पर माइनस मिलेगा। तो 2ab ये 2 की पावर 1 है, जब इससे सब्ट्रैक्ट होगा तो ये मिलेगा 2 की पावर पर 2ab माइनस 1। तो प्यारे बच्चों 2ab माइनस 1, वैसे तो हमारा क्लियर है आंसर, यहां कहीं नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं आपको फाइनल आंसर पूरा बताता हूं कैसे आएगा। तो आइए अब देखते हैं हमें क्या वैल्यू कैलकुलेट करनी है। हमें कैलकुलेट करना था log 2 बेस में 3। चलिए देखते हैं, log 2 लिखा, 2 के ऊपर कोई पावर नहीं है तो मैं 1 कहूंगा, और यहां पर जो 3 है इस 3 के स्थान पर मैंने लिखा 2 की पावर पर 2ab माइनस 1। तो प्यारे बच्चों जैसे आपने पहले आज ही के लेक्चर में, आज ही की सीट में 2 क्वेश्चन देखे, तो क्या है यहां पर 2 और यहां पर भी 2। तो प्यारे बच्चों क्या रिजल्ट है, ऊपर पावर 1 है और नीचे पावर 2ab माइनस 1 है, तो पावर अपॉन पावर यानी कि 1/2ab माइनस 1। तो प्यारे बच्चों ये हमारा रिजल्ट आ रहा है डी वाला ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। अब मैं आप इसे, और अगर किसी बच्चे को नहीं आया तो वापस एक बार फिर से वीडियो को चला करके देखिएगा। अब मैं आपको क्वेश्चन इधर 6 डिस्कस करता हूं, मैं इसे रफ कर रहा हूं। यहां पर बेटा हमारे पास लिखा हुआ है 10 की पावर पर, आइए इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात समझ लेते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बेटा, a की पावर log n बेस में a। a की पावर पर log है और log का जो बेस है वो भी a है, ये सेम होना चाहिए। तो बेटा ये हमें रिजल्ट यानी कि n मिल जाता है। आपने इसको देखा 10 की पावर पर log है, बेस में भी 10 था, तो क्या रिजल्ट मिला प्यारे बच्चों, √x, और इसकी वैल्यू क्या है 2 है। अगर मैं x की जगह को यहां पर मॉड को हटाता हूं, इस मॉडुलस को हटाता हूं, तो जब उधर जाता है ये साइन प्लस माइनस देता है। x की वैल्यू +2 या -2, ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस कर लेते हैं। आइए देखते हैं 7 में बेटा ये लिखा हुआ है 2 log, आप देखें तो 2 की पावर पर 1 है और इस 8 को आप लिखेंगे 2 की पावर पर 3। तो हमने यहाँ पर 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3 लिखा। तो बेटा ये 1 है और ये 3 है, तो हमारा यहाँ पर क्या मल्टीप्लाई होकर के मिलेगा 1/3, तो 2 × 1/3। आगे चलते हैं माइनस में, यहाँ पर हमारे पास 1/3, ये 1/3 है। अब इसकी बात करते हैं, इस 9 को प्यारे बच्चों लिखेंगे 3 की पावर 2 और बेस में यहाँ पर हमारे पास 3 था तो मैंने उसको 1 कर लिया। यहाँ पर 2 है और ये 1 है, जब दोनों सेम है, जैसे 3 3 था, यहाँ 2 2 है, तो ये 1 दे देता है। तो क्या हुआ हमारे पास ये आया माइनस का 1/3, यहाँ पर प्यारे बच्चों मिल रहा है 2/1, तो 2/3 माइनस 2/3, आप इसे कैंसिल कर लेंगे, चूंकि प्लस माइनस का है ये कैंसिल होगा तो वैल्यू देगा 0। यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा जवाब हो गया है ए वाला ऑप्शन, अर्थात 0। ठीक है, चलिए आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं इधर के क्वेश्चन डिस्कस करता हूं आपसे। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस करते हैं। 8 में लिखा हुआ है log x बेस 8 प्लस log x बेस 4 और प्लस log x बेस 2, ये वैल्यू हमें दी जा रही है, ये इक्वल है बेटा 11 के। हमसे कहा जा रहा है x की वैल्यू क्या होगी। देखिए एक बात तो तय है कि यहां पर एक कॉमन सेंस है, x की वैल्यू जो भी होगी, सबसे ज्यादा बेस 8 है तो ये वैल्यू हमें 8 तो मिलनी ही चाहिए कम से कम। ठीक है, अगर ये 8 से कम होगी तो यहां पर रिजल्ट आपको अपॉन में मिलने लगेगा। जैसे मैं आपको समझा देता हूं, मान लीजिए 4 ले लिया मैंने और यहां पर 8 है, तो बेटा ये हमको क्या रिजल्ट देगा, log 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, तो ये 2 और ये 3, तो ये रिजल्ट देगा 2/3। अपॉन में हमें कहीं आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये होगा, क्योंकि अपॉन में नहीं मिल रहा हमें तो 11 चाहिए था ना,
इसका मतलब है कि हम 2, 4 और 8 को छोड़ करके सीधे 64 को ट्राई करते हैं। जब हमने यहां पर x के प्लेस पर 64 लिखा तो आपको जवाब इसमें मिल जाएगा। आइए देख लेते हैं। 64 बेस में 8 है, प्लस दूसरी वैल्यू है 64 बेस में 4 है, प्लस तीसरी वैल्यू है यहां पर x के प्लेस पे ये 64 और बेस में 2 है। तो प्यारे बच्चों 8 की घात 2 यानी कि हमको यहां से रिजल्ट मिला 2। यहां पर हम देखें तो 4 की घात 3, 4 चौको 16 चौको 64, तो 4 की घात 3, 4 की घात 1, तो 3/1 यानी कि 3 मिला। आइए यहां पर चलते हैं। तो 2 की घात बेटा ये देंगे हमको 6, 2 की घात 6 का मतलब 64 होगा, तो 6, 6 3 9 और 2 11, 11 हमें मिल रहा, हमारा 11 ऑप्शन भी था, सॉरी 11 हमारा रिजल्ट भी आ रहा था। इसका मतलब बेटा हमारा यहाँ पर डी वाला विकल्प सही है। क्लियर है बच्चों? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो लिखा हुआ है इसको अगर हम ध्यान से देखें तो समझ जाएंगे, कोई बहुत ज्यादा हमारे पास टफ काम नहीं आया है। देखिए क्या करना है, जैसे प्यारे बच्चों अगर हम इसकी वैल्यू लिखें तो ये 3 की घात 2 और ये 3 की घात 3, तो ये रिजल्ट दे रहा है हमको 2/3, क्योंकि पावर अपॉन पावर होता है। यहां पर देखें इसको, तो ये बेटा हमको मिलेगा 2 की घात 6 और ये 2 की घात 4, तो हमको मिला 6 और यहां पर घात 4। अपॉन में चलते हैं, इसको देखते हैं ये 2, अब मैं इसको इधर सॉल्व करके आपको यहां पर दिखा देता हूं। लिखा हुआ है log √2 और बेस में लिखा हुआ है 4। अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो लिखूंगा 2 की पावर 1/2, 2 की पावर 2, तो ये 1/2 और ये अपॉन में 2, तो 1/2 और अपॉन में 2 आएगा तो ये हो गया 1/4। यहां पर रिजल्ट मिल रहा है 1/4। ये 4 से ये 4 कैंसिल, ये 3 से इसको कैंसिल किया तो 2, 2 2 जा 4। प्यारे बच्चों हमें इसका ऑप्शन कहीं 4 हमारा सही होगा, यानी कि ये सी वाला ऑप्शन सही है। चलिए बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए। अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास लिखा हुआ है log h और बेस में है अल्फा बीटा लिखा है। अपॉन में चलते हैं, यहां पर लिखा हुआ है log h और यहां पर बेस में लिखा हुआ है रूट के अंदर अल्फा बीटा गामा। अगर हम इसे सॉल्व करें तो हम सिंपल इसे लिखेंगे log h log √ab। अपॉन में आ जाते हैं, यहां पर लिखेंगे log h अपॉन में log अल्फा बीटा गामा। क्लियर है बच्चों? चलिए अब क्या करते हैं, ये log h और ये log h कैंसिल हुआ, ये ऊपर चला जाएगा तो बेटा ये मिलेगा log अल्फा बीटा गामा, रूट है तो पावर पर 1/2 मिलेगा। अपॉन में यहां पर ये मिल रहा है तो आपने इसे लिखा log अल्फा बीटा, और रूट में है तो यहां पर आप खोल लगता है बेटा, रूट का मतलब पावर 1/2, ये 1/2 आगे आ जाएगा और ये भी 1/2 आगे आ जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा। अब हमें क्या मिल गया, log अल्फा बीटा गामा, अपॉन में मिल रहा है log अल्फा बीटा। तो प्यारे बच्चों आप इसे कैसे लिखेंगे, जैसा कि आप जानते हैं फॉर्मूला log a अपॉन log b को हम प्यारे बच्चों log a बेस b लिखते हैं। ठीक उसी प्रकार यहां पर हमने लिखा log अल्फा बीटा गामा, और ये अल्फा बीटा यहां पर ये बेस में बेटा मिलेगा। तो इस प्रकार से बेटा हमें ये ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो रहा है, कि हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो रहा है। तो प्यारे बच्चों मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको ये 10 क्वेश्चन अच्छे से डिस्कस किए। इसमें कई क्वेश्चन है बेटा जो परीक्षा में एनडीए में पूछे जा चुके हैं। एयरफोर्स नेवी के लिए भी बहुत उपयोगी बेटा ये प्रैक्टिस सीट है। तो प्यारे बच्चों अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो इसी प्रकार के और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा दूसरे अपने दोस्तों को भेजें ताकि वो भी इसे देख सकें और इसका लाभ ले सकें। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले लेक्चर में, अगले प्रैक्टिस सीट के साथ। तो चलिए बच्चों, जय हिंद।